क्या आप जानते हैं एक ऐसे इंसान के बारे में जिसने दुनिया के इतिहास में वो काम किया जिसकी वजह से उसको आज भी इतिहास में जाना जाता है। अगर ये बंदा ना होता तो ना जाने कितने सारे ज्यूस मारे जाते। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं ऑस्कर शेंडलर के बारे में। ऑस्कर शेंडलर वो इंसान है जिन्होंने 1200 ज्यूस को बचाया उस समय जब पूरी दुनिया में उन्हें मारा जा रहा था। जब नाजीज उन्हें मार रहे थे तब इस बंदे ने उनकी जान बचाई थी। तो इन्हीं की कहानी पर बनी है द शेंडलर्स लिस्ट। शेंडलर्स लिस्ट जो है वो सबसे आइकॉनिक मूवी है हॉलीवुड के इतिहास की। अगर आप किसी बंदे से पूछे कि हॉलीवुड की मूवीज़ देखना है तो अगर स्टार्ट करना हो तो सबसे बेस्ट मूवी कही जाती है द शेंडलर्स लिस्ट। शेंडलर्स लिस्ट को जब स्टीवन स्पीलबर्ग ने बनाया था तो उन्होंने कुछ ऐसा बना दिया था जो इतिहास में अमर हो गया हमेशा के लिए। अगर आप जानना चाहते हैं कि ज्यूस के साथ क्या हुआ था वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे तो ये एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है। तो ये जो वीडियो है, ये थर्ड वीडियो है मेरी सीरीज का हिस्टोरिकल मूवी दैट चेंज सिनेमा। पहले भी मैंने 2 वीडियोस बनाए हैं, ब्रेव हार्ट पे और ट्रॉय पे। उसके बाद ये तीसरा वीडियो है। अगर आप चाहें तो इसके बाद बाकी वो 2 वीडियोस भी देख सकते हैं। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। तो शेंडलर्स लिस्ट कहानी है ऑस्कर शेंडलर के बारे में। ऑस्कर शेंडलर जो थे वो नाजी व्यापारी थे, वो नाजी पार्टी के साथ भी थे, वो जर्मन थे। वो ऑस्कर शेंडलर ने 1939 के लगभग नाजी पार्टी ज्वाइन की थी। उनकी नाजी पार्टी में बहुत अच्छी रिस्पेक्ट थी, उनको बड़े बड़े अधिकारी जानते थे, बड़े बड़े जर्नल्स उनको जानते थे। वो एक व्यापारी थे और बहुत पैसा कमाना चाहते थे। अब जब हुआ क्या कि जब जर्मनी ने पोलैंड पे हमला किया तो वो पोलैंड चले गए और वहाँ पर जो मजदूर थे उनसे पैसा लेकर इकट्ठा करके व्यापार करने लगे पैसा कमाने के लिए। जितना पैसा हो सकता उन्हें कमाने के लिए काम करना, उन्हें ब्राइब दी जो बाकी लोग थे उन सबको, वो एक तरह से अपना बिजनेस करने लगे। पर जब उन्होंने ज्यूस को मरते हुए देखा तो किस तरह से उनका कैरेक्टर चेंज हुआ और उन्होंने अपने आप को एक ऐसा इंसान बनाया जिन्होंने ज्यूस की जान भी बचाई और इतिहास में अमर भी हो गए। अब क्या है कि मूवी के स्टार्ट में जो ऑस्कर शेंडलर का कैरेक्टर है वो एक पार्टी एनिमल टाइप का रहता है। वो शुरू से ही जितना हो सके लोगों को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है ताकि उसका काम हो सके। ऐसे लोगों को हायर करता है जो उसका काम कर सकें और कम पैसों में मजदूरी करके उसका काम निकाल सकें। अब ऑस्कर शेंडलर जो है वो शुरू से लेके एंड तक अपने कैरेक्टर को डेवलप करने की कोशिश करता है। जब वो देखता है कि ज्यूस के साथ जो हो रहा है वो सही नहीं है तो वो कोशिश करते हैं कि जितना हो सके वो लोगों को बचाने की कोशिश करे। बचाने के लिए वो एक तरीका निकालता है। वो जितने भी ज्यूस रहते हैं उन सबको अपनी कंपनी में ऐसा मजदूर रखने लगता है ताकि वो नाजीज के हाथों ना आए और नाजीज के हाथों आने से वो बच जाए और मारे ना जाए। अब मूवी में बहुत सारे कैरेक्टर्स हैं। मूवी शुरू से लेकर एंड तक आपको बांध के रखती है। एक पॉइंट भी ऐसा नहीं आता जहाँ पर आपको ऐसा लगे कि यार मूवी से हम बोर हो रहे हैं। इस मूवी में शेंडलर के अलावा और भी बहुत से कैरेक्टर्स है। ऑटम गॉथ का कैरेक्टर है जो कि एक नाजी जर्नल रहता है और उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है गांव की जो पोलैंड में रहता है और वहां पर वो लोगों को मारने का काम करता है। वो ज्यूस से लेबर करवाता है और अगर कोई काम नहीं करता तो उनको मार देता है। मूवी में एक सीन है जिससे हम ऑटम गॉथ के कैरेक्टर को समझ पाते हैं। ऑटम गॉथ जब आता है मूवी में बिल्कुल स्टार्ट में उसका इंट्रोडक्शन होता है तब एक मैडम उसके सामने आती है और बोलती है कि जो स्ट्रक्चर आपने बनाया है वो गलत है, आप इसे बना कीजिए, हटाइए इसको और फिर से इसको ठीक कीजिए। ऑटम गॉथ क्या करता है कि सबसे पहले तो वो उस मैडम को गोली मार देता है और उसके बाद वो जो बोलता है कि जैसा ये बोल रही थी वैसा काम कर दो। मतलब वो नहीं चाहता कि कोई उसको ज्ञान दे। और ये जो कैरेक्टर है ना ऐसा नार्सिसिस्ट कैरेक्टर है। वो अपने आप को ही समझता है कि हाँ मैं ही हूँ जो कर सकता है कुछ। मूवी में एक और सीन आता है जब ऑटम गॉथ का जो कैरेक्टर है वो सवेरे उठता है और एक स्नाइपर गन से जो भी सामने उसके आता है उसको गोली मार देता है। और उस सीन से आपको उसके कैरेक्टर के जो बैड ट्रेड्स है ना वो समझ में आते हैं कि ये कैरेक्टर कोई ढंग का तो है नहीं। इतना ज़्यादा बुरा वो कैरेक्टर था। एंड में जो उसके साथ होता है उससे हमें खुशी होती है कि हाँ ये होना चाहिए, डिजर्व करता है ये। और रियल में भी उसके साथ ऐसा हुआ था। तो आप ये कह सकते हैं मूवी में हिटलर का नाम ज़्यादा बार यूज़ नहीं किया उन्होंने। मूवी का पूरी मूवी में हिटलर का केवल 1 या 2 बार ही नाम यूज़ किया गया। एक जब 2 कैरेक्टर्स को फांसी दी जाती है और एक और सीन आता है जब हिटलर का नाम लिया गया। पूरी मूवी में केवल 1-2 बार ही हिटलर का नाम लिया गया जबकि उसने ही पूरा कांड करवाया था, फिर भी उसका नाम कम लिया गया है। ऑटम गॉथ का जो कैरेक्टर है ना उससे आप शुरू से लेकर एंड तक नफरत करते हैं। पर अगर आप देखें तो उसका कैरेक्टर भी एक पॉइंट पे चेंज होने की कोशिश करता है। केवल एक सीन आता है जब ऑटम गॉथ अपने कैरेक्टर को चेंज करने की कोशिश करता है। जब वो स्टैंडलर से मिलता है तो स्टैंडलर उससे कहता है पावर के बारे में कि पावर क्या होती है। पावर के बारे में जब स्टैंडलर बताता है तो उसको ऐसा बताता है कि अगर आपके पास पावर है और अगर आप अपने से कमज़ोर को छोड़ देते हैं तो ये आपकी पावर है, ना कि उन्हें मार देना आपकी पावर है। तो उसकी शेंडलर की बात से इन्फ्लुएंस तो होता है गॉड। वो कोशिश करता है कि वो जो उसके कमज़ोर हैं उनको ना मारे, लेकिन पॉइंट के बाद जब उसका खुद पे कंट्रोल नहीं रहता तो वो एक बच्चे को गोली मार देता है। पूरी मूवी में ब्लड शेड है और कुछ सीन्स ऐसे भी हैं जो फैमिली के साथ नहीं देखे जा सकते, पर ब्लड शेड तो बहुत है इस मूवी में।
कुछ तो ऐसे सीन है जहाँ बच्चों की भी मौत दिखाई है उन्होंने। एक सीन आता है जिसमें एक बच्ची रहती है जो गुलाबी कलर का ड्रेस पहनती है। ये जो सीन आता है ना, जब वो लिटरली दिल तोड़ देता है। शैंडलर का जो कैरेक्टर है ना, वो हमें लगता तो है कि हाँ ये कोशिश कर रहा है ठीक करने की। शैंडलर जो असली काम शुरू करता है ना, वो बिल्कुल लास्ट में करता है, बिल्कुल आखिरी के 45 मिनट में ही वो एक काम शुरू करता है, जब वो लिस्ट बनाता है अपनी, द शैंडलर्स लिस्ट जिसे हम कहते हैं। शैंडलर लिस्ट जो है वो उन 1200 लोगों को बचाने की मुहिम थी जिन्हें शैंडलर ने बचाया था, और आज भी इस वजह से उनकी बहुत रिस्पेक्ट की जाती है। शैंडलर का जो कैरेक्टर है ना, वो एक सीन आता है बिल्कुल लास्ट मूवी में जहाँ पर वो हमें बिल्कुल इमोशनल कर देता है। उस सीन में ना होता कुछ ऐसा है कि जो शैंडलर ने जिन लोगों को बचाया रहता है, वो एक अंगूठी बना के उसको गिफ्ट करते हैं। शैंडलर तो अपनी जान बचा के भागने वाला रहता है एंड में, क्योंकि उसे पता रहता है कि जो नाजीज हैं वो तो हार चुके हैं वॉर को, लेकिन अब आने वाले हैं रशियंस, और रशियंस इनको पकड़ लेंगे। और नाजी पार्टी से शैंडलर का संपर्क था, इस वजह से उसकी भी डेथ हो सकती है। इस वजह से वो अपनी जान बचा के चले आते हैं। जाने से पहले जिन ज़्यूस को उन्होंने बचाया था, वो उन्हें अंगूठी गिफ्ट करते हैं, और जो अंगूठी गिफ्ट करते हैं उसके बाद जो उनकी स्पीच है, वो जिस तरह से बोलता है वो कैरेक्टर बिल्कुल हमें इमोशनल कर देता है। एक पॉइंट पे तो वो ये बोलता है कि इस कार जो मेरे पास है मैं इसको बेच देता, अगर मेरे पास जो घड़ी है मैं उसको बेच देता, या जो मेरे पास उसको मैं बेच देता, तो मैं कितने लोगों को और बचा सकता था, एक आदमी को तो मैं और बचा सकता था। वो आपको इमोशनल कर देता है वो सीन। ऐसा सीन है ना जो हमें हमेशा याद रहता है। वो मूवी ना शुरू से लेके एंड तक आपको एक रोलर कोस्टर राइड में रख दी है। ज़्यूस के साथ जो हुआ वो तो डॉक्यूमेंटेड है ही दुनिया में, लेकिन ये जो मूवी है ना, ये हमें उस इतिहास को फिर से जीने का एक मौका देती है। कुछ ऐसे सीन्स आते हैं जहाँ पे छोटे बच्चे अपनी जान को बचाने के लिए अलमारियों में छुपते हैं। एक सीन तो ऐसा था जिसमें वो एक टॉयलेट के नीचे छुप जाते हैं, जहाँ पर लोग टॉयलेट करते हैं उस टैंक के अंदर जाके छुप जाते हैं, केवल अपनी जान बचाने के। एक सीन उसमें ऐसा आता है जिसमें एक बच्ची बाकी लोगों को बताती है कि हॉलोकॉस्ट जो था उसमें किस तरह से ज़्यूस को मारा गया था। तो आप वो सीन जब सुनते हैं, और फिर बाकी जिस तरह का सीन होता है ना, वो आपको बिल्कुल सदमे में रख देता है। मूवी एक सदमे से कम नहीं है। आप अगर इस मूवी को एक बार देख लेंगे तो आप इमोशनल हो जाएंगे। अगर आप कमज़ोर दिल वाले हैं तो ये कहूँगा कि इस मूवी से थोड़ा बचें आप, लेकिन अगर आप सही में जानना चाहते हैं कि ज़्यूस के साथ क्या हुआ था, तो एक बार आपको इस मूवी को देखना चाहिए। ये मूवी एक मास्टरपीस है अपने टाइम से, या कहें हमेशा के लिए अमर मूवी है। इस लिस्ट जो है ना, वो एक ऐसी मूवी है ना जिसे कितनी बार भी देखा जा सकता है, लेकिन हर बार ये आपको उतना ही इमोशनल करती है जितना ये आपको पहली बार करती है। क्योंकि ये केवल एक मूवी नहीं है, इट्स नॉट जस्ट अ मूवी, ये एक इमोशन है। शुरू से लेके एंड तक ना ये इस तरह से चलती है कि एक पॉइंट के बाद आपका बिल्कुल दिल हाथों में आ जाता है। एक सीन जिसके बारे में मैंने बात की, जहाँ पर वो रोता है एंड में, अपने बारे में बताता है कि अगर पैसा अगर और होता मेरे पास तो मैं एक बंदे को और बचा देता, वन मोर मैन जब वो कहता है, लिटरली हम इमोशनल हो जाते हैं उस सीन में। एंड में वो जो सीन आता है ना, जहाँ वो कहता है कि मैं एक आदमी को और बचा लेता, अगर मेरे पास एक गाड़ी बेच देता मैं, या जो मैं घड़ी है वो बेच देता, काश मैं एक आदमी को और बचा सकता। अगर आपको ये मूवी पसंद आई है तो, और अगर आप भी इस मूवी के फ़ैन हैं, तो आप अपने थॉट्स को कमेंट सेक्शन में बताइए, और हमारी सीरीज़ को सपोर्ट कीजिए जहाँ हम उन मूवीज़ के बारे में बात कर रहे हैं जिन्होंने सिनेमा को चेंज किया, हिस्टोरिकल मूवीज़ दैट चेंज सिनेमा। तो अगर आपको और भी थॉट्स हैं आपके, तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, आप शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और आगे अगर आप इस तरह के वीडियोस चाहते हैं तो आप अपने थॉट्स और अपनी मूवी रिकमेंडेशन भी बता सकते हैं, ताकि हम और भी इस तरह के वीडियोस बनाएं। तब तक के लिए राधे राधे।